हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के वीडियो 7 है। आपने अभी तक 1 से लेकर 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए। तो आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करिए। 28% का मान यहाँ से दिया है कि ये 20 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, ये 20 और बटे में ये 28 हो जाएगा। तो ये 7 चौक 28 और ये 4 5 20। तो यहाँ से 100% का मान ज्ञात कर लेंगे कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये हो जाएगा 500 और बटे में हो जाएगा 7। अब पूछा है कि उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका 49% का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे 500 बटे में 7 का 49%, यानी कि बटे में हो जाएगा 100। तो डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 7 7 49 और 7 5 35, यानी कि 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर में 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक है। x और y का अनुपात दिया है, ये 4:5 है, ठीक है। और बोला है कि x का मान जो है, इनकी x का मान जो है वो z से 20% अधिक है, इनकी z का 120% है। तो यहाँ से 1 से 1 जीरो कैंसिल हो, यानी कि 6 दूनी 12 5 दूनी 10। तो x और z का अनुपात यहाँ से हमारा आ गया 6:5 आ गया। जबकि यहाँ से कितना x का मान 4 है और यहाँ पर x का मान 6 है। तो इसको बनाएंगे 4 से गुना करेंगे और इन दोनों में गुना करेंगे 6 से। तो यहाँ से x बटे में z का अनुपात हो जाएगा ये 24 और बटे में आ जाएगा 20। और ऊपर में हमारा आ जाएगा कितना x बटे में y बराबर में ये 24 और ये 6 5 30 आ जाएगा। तो बोला है कि y का मान जो है वो z से कितना अधिक है। तो y का मान कितना अधिक है, 30 यहाँ पर है और यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। और किससे अधिक है, तो 20 से अधिक है। परसेंटेज पूछा तो गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ से 20 5 100 और 10 5 50, यानी कि 50% जो है वो अधिक है y का मान z से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि a b के साथ 7% के बराबर है, b c के 1.50% के बराबर है और d जो है वो c के 5% के बराबर है तो a अनुपात d का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ से दिया है कि a जो है, यानी कि a बाई b कितना हो जाएगा, ये 7.5% के, तो 75 बटा में 100 और 1 हटाएंगे तो 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 यानी 75 है, 25 चौक के 100। आगे दिया है कि b जो है वो c के 1.5% के बराबर है, तो b बाई सी यहाँ से लिख देंगे और यहाँ से हो जाएगा 15 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, दशमलव हटाएँ तो 1 0 बैठाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 15 और ये 20 5 100, ठीक है, 200 हो गया। आगे दिए कि d जो है वो c के 5% के बराबर है, यानी कि d जो है वह c के 5% के बराबर है। तो 5 बटा में 100 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 बटा में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर करते हैं सभी को। यहाँ पर a है 3, यहाँ पर b है 40, लेकिन यहाँ पर b है 3 और यहाँ पर है c 200। तो इसको बराबर करेंगे b को, तो b को बराबर करेंगे ऊपर से 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ से b हो गया 120, लेकिन यहाँ पर है 3, तो यहाँ से गुना करेंगे 40 ले, तब जाके यहाँ पर हो जाएगा b 120। तो यहाँ पर भी करेंगे गुना 40 ले। यहाँ पर अगर देखते हैं तो c यहाँ पर हो जाएगा 8000, लेकिन यहाँ पर c कितना 20। तो यहाँ से गुना करेंगे इसको 400 से, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 400 से। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ये 3 के 9, ये b आ जाएगा 4 12, यानी कि 120। c आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8000 और d आ जाएगा यहाँ से 400। तो पूछा यहाँ से a अनुपात d का मान, यानी कि a अनुपात d का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा 9:400। नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि a का 15% b के 18% के बराबर है
तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। ए का 15% यह बराबर है बी के 18% से। यहाँ से प्रतिशत कैंसिल आउट, 3 5 15 और 3 6 18। तो ए बाई बी हमारा यहाँ से आ जाएगा ये 6 और बटे में हो जाएगा 5। यहाँ से पूछा कि बी का कितना प्रतिशत, यानी कि 5 का कितना प्रतिशत, तो मान कि x%, यह बराबर है ए के 20% के, यानी कि 6 के 20% के, 6 के 20% के बराबर है। तो यहाँ से 5 के 20 और 6 के 24, यानी कि x% है कितना, 6 के 24%, यानी कि ये जो है वो 24% है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b और a के कितने प्रतिशत के बराबर है। कि b जो है वो a के कितने परसेंट के बराबर है। तो a माइनस बी का यहाँ से दिया है कि 40%, यह बराबर है a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो यहाँ से 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी और बटे में a प्लस बी का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो ये 2a माइनस का 2b बराबर में a प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ से 2a माइनस का a यानी कि a और b और प्लस का 2b यानी कि ये हो जाएगा 3b। तो a बाई बी का यहाँ से अनुपात आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। और यहाँ से पूछा कि b जो है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। कि b जो है एक जो है वो 3 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लीजिए कि x% के बराबर है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 100/3%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यदि a का 12% बराबर है b का 25% के तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि a का 12% यह बराबर है b के 25% के बराबर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a बाई बी बराबर में 25 और बटे में यहाँ से हो जाएगा ये 12, यानी कि a अनुपात b का मान यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 25:12 है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।